अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप कुछ टर्म्स का मतलब जान लें, क्योंकि उससे जो आपका स्टॉक मार्केट में सफ़र है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कई बार हमारे सामने लोग कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनका हमें कोई मतलब पता नहीं होता और हमें न्यू कमर या न्यू भी जैसा फील होता है, तो आपको ऐसा फील ना हो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी टॉप 10 स्टॉक मार्केट टर्म्स के बारे में। मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टर्म्स के बारे में जानने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में जानें। उसके लिए इन 3 चीज़ों का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पहला कि स्टॉक मार्केट क्या है, दूसरा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और तीसरा कि स्टॉक इंडेक्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। जैसे एक नॉर्मल मार्केट में चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है, वैसे ही जिस मार्केट में स्टॉक्स को खरीदा या बेचा जाता है उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज वो होता है जिसके थ्रू इन स्टॉक्स को बेचा या खरीदा जाता है। और स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटी, उनका ट्रेड किया जाता है। इंडिया का एग्जाम्पल ले तो NSE और BSE 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अगर हम स्टॉक इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स क्या होता है? एक किताब में हमेशा इंडेक्स जो होता है वो स्टार्टिंग में एक लिस्ट होती है कि आगे किताब में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इंडेक्स इज़ नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ कंपनीज व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी जो हैं ये 2 स्टॉक इंडाइसेस हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं और सेंसेक्स की बात करें तो उसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं। और अगर हम पर्टिकुलर सेगमेंट्स की बात करें तो निफ्टी बैंक 50 हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप के इंडाइसेस अवेलेबल हैं मार्केट में। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी का हिंदी में मतलब होता है हिस्सेदारी, यानी जब भी आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं आप उस कंपनी में इक्विटी बाय कर रहे हैं। कई बार कंपनीज को कैपिटल रेज करना होता है तो उस टाइम पर वो अपने कुछ शेयर्स जो होते हैं वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के ज़रिए पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देते हैं ताकि जो रेवेन्यू है वो आसानी से जनरेट किया जा सके। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर एक कंपनी A है और ओनर A है, अब ओनर A ने 10 लाख रुपए लगाकर 100 शेयर्स में वो कंपनी खड़ी करी है और जो इक्विटी है उस ओनर की उसमें वो उस टाइम पर 100% है। पर कल को अगर आगे जाकर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डेट्स होते हैं और एनीवे अगर कुछ उनको एक्सपेंशन चाहिए तो अगर ओनर A डिसाइड करता है कि 5 लाख रुपए और उनको कैपिटल रेज करना है और 100 में से 50 शेयर वो IPO के ज़रिए लोगों के लिए अवेलेबल कर देते हैं, तो जो इक्विटी होगी ओनर A की वो 50% हो जाएगी और जो रेस्ट ऑफ द इक्विटी होगी वो बाकी पब्लिक के या जो भी शेयर खरीदेंगे उनके हिस्से में आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50 में से 10 शेयर खरीदे हैं तो उस कंपनी में आपका इक्विटी 10% हो जाएगा। अब बात करते हैं आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस की। आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस लोएस्ट अमाउंट ऑफ प्राइस होता है जिस पर एक सेलर अपने स्टॉक बेचने को रेडी होता है। बिड की बात करें तो बिड जो होता है वो हाईएस्ट प्राइस होता है जिस पर जो बायर है वो अपने स्टॉक को बेचने के लिए रेडी है। अब अगर हम आस्क प्राइस या बिड की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं स्प्रेड के बारे में। स्प्रेड बेसिकली आस्क प्राइस और बिड का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं। इन जनरल स्प्रेड जितना कम होता है स्टॉक की लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होती है, यानी कि कितनी आसानी से उस स्टॉक को खरीदा या बेचा जा सकता है। डिविडेंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड होता है एक कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि वो अपने इन्वेस्टर्स को एज अ गिफ्ट देते हैं। डिविडेंड पर शेयर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं बुल मार्केट और बेयर मार्केट की। बुल मार्केट तब होता है जब एक देश की इकोनॉमी अपवर्ड ट्रेंड पे होती है, यानी कि जो स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं या रियल एस्टेट है उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही होती है और स्टॉक मार्केट की वैल्यू भी बढ़ रही होती है। बेयर मार्केट होता है जब इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड में होती है और स्टॉक मार्केट की वैल्यू डाउन जा रही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड बेसिकली एक फाइनेंशियल रेशियो होता है जो कि एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि है डिविडेंड डिवाइडेड बाय CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस। डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होगा शेयर का प्राइस उतना ही कम होगा। तो मतलब जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड किसी स्टॉक का है उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वो इन्वेस्टर्स के लिए होता है, क्योंकि जो शेयर प्राइस होता है वो अफोर्डेबल होता है और कम होता है तो लोग उसे खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं PE रेशियो के बारे में। PE रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग।
तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो होता है बेसिकली कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है उसका रेशियो होता है विद अर्निंग्स पर शेयर। इस रेशियो से बेसिकली पता चलता है कि स्टॉक की वैल्यू क्या है या कंपनी के स्टॉक की वैल्यू क्या है, और ये काफ़ी हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब बात करते हैं स्मॉल कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप के बारे में। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होता है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप 5,000 से ज़्यादा होता है लेकिन 20,000 करोड़ से कम होता है। और अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होता है, और जनरली ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहती है, उनकी फर्स्ट चॉइस रहती है क्योंकि ये काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं। तो लास्ट में बात करते हैं फेस वैल्यू और स्टॉप लॉस के बारे में। तो फेस वैल्यू इज़ नथिंग बट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्टॉक जो कि कंपनी द्वारा दिया जाता है जब वो स्टॉक को इशू कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस बेसिकली एक स्टॉपिंग लिमिट होती है, यानी कि एक इन्वेस्टर कितनी लिमिट तक लॉस झेल सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 रुपये में कोई स्टॉक लिया और 80 रुपये पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जैसे ही जो स्टॉक का प्राइस है वो 80 के नीचे जाएगा, ऑटोमेटिकली करंट मार्केट प्राइस पर जो स्टॉक है वो सेल ऑफ हो जाएगा क्योंकि वो ही मेरी स्टॉपिंग लिमिट है, मैं उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो ये था स्टॉक मार्केट टर्म्स के बारे में। ऐसे और एक्सप्लेनर्स और वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।